थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे कॉल किया और अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी बोलने के लिए। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि सर एक सेशन हम लोग का पहले भी हो चुका था। उस सेशन में हम लोगों ने वेल प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बात किया था। तो इसको कह सकते हैं ये जो ट्रेनिंग सेशन है पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग उस समय देखे, पार्ट 2 जैसे बाहुबली 2 था वैसे ही बाहुबली 2 है ना। तो हम लोग इस प्रोडक्ट में, इस सेशन में जो बचे हुए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ट्राई करूंगा कि उसको कवर करूं। नहीं होगा तो एक सेशन और करना पड़ेगा, लेकिन जो भी चीज करेंगे अच्छे से करेंगे। और आप इसका नोट्स अगर बनाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत फायदा होगा और आप भी अपने टीम के लिए एक अच्छे से वेल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम जानते हैं कि वेल का जो प्रोडक्ट होता है उसमें पीवी भी बहुत ज्यादा होता है, और हमारे बिजनेस में, हमारे इनकम में इसका बहुत बड़ा योगदान भी है, और हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक वर्ड इंग्लिश में आता है, हेल्थ एंड वेल्थ। तो ये जो वेल प्रोडक्ट है ये हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों इन चीजों का अगर ध्यान दें तो हमें वेल की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। तो आइए मैं एक प्रेजेंटेशन शो करता हूँ। प्रेजेंटेशन में मैं जिन प्रोडक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, मैं उसके आगे बात करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है। सर मेरी आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले बच्चों से। देखिए, बच्चों का आज के डेट में जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा बड़ा ही अजीब हो चुका है। अभी के डेट में जब स्कूल जाते थे बच्चे, तो आप देखते हैं उनके पास खाने का समय नहीं रहता था। 7 बजे बस आ जाती थी, 6 बजे उठना पड़ता था, और 6 बजे से 7 बजे के बीच में वो तैयार होने में समय निकाल देते थे। खाने का उनको समय नहीं मिल पाता था। तो एक प्रॉब्लम तो स्कूल के समय थी। अभी के समय में क्या हो गया है कि बच्चे जब घर में हैं और वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारा खाने का हैबिट और भी बिगड़ गया है। पहले मिल नहीं रहा था और अब कुछ ज्यादा मिलने लगा है, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम आने लगी है। और उनका खाने का टेस्ट तो सब लोग जानते हैं, बच्चे कौन सा खाना पसंद करते हैं। मैंने आज तक किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखा है कि अगर उसको आप 20 रुपया दें और बोले कि बेटा जाओ कुछ खरीद लो, तो वो जाकर 2 केला खरीदेगा। मैंने तो नहीं देखा है, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा ऐसे किसी बच्चे को कि 20 रुपया दे और वो जाकर केला खरीदेगा या अपने लिए एक सेब खरीद लेगा। वो जब खरीदेगा तो कौन सा चीज खरीदेगा? चॉकलेट खरीदेगा, कुरकुरे खरीदेगा, चिप्स खरीदेगा, वही खरीदेगा। तो बच्चे का जो नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बड़े लोगों से। वो अपने अच्छे बुरे को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए। बीइंग ए पेरेंट्स जो है, हमें बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और जो खाने की जो कमी रह जाती है, जो फल नहीं खाते हैं बच्चे, सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उनकी कमी को कहाँ से पूरा करें? तो मोदी केयर हमेशा इसके लिए आगे रहा है। और उसने क्या किया है कि एक प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लॉन्च किया है हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए लॉन्च किया है। जो बच्चे अगर लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं और स्मार्ट भी बनते हैं। देखिए, इसमें 37 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। कितने तरह के? 37 तरह के, 37 टाइप्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट। ये इसका यूएसपी है। आप जाते हैं जब किसी कस्टमर के पास और जाकर जब बोलते हैं कि बच्चों के लिए मेरे पास एक ड्रिंक है, आप उसको पीजिए, तो जनरली हम लोग बोलते हैं चॉकलेट फ्लेवर में है, इसमें मिनरल है, इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, जनरली ऐसे ही बोलते हैं। एक लाइन आप और उसमें जोड़ दें कि इसमें 37 तरह के, 37 टाइप्स के न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं, तो आपका वजन बातों का बढ़ जाएगा। और उसमें अगर कोई आपसे बाइफरकेट करता है तो आप बोल दीजिए कि इसमें मिनरल 14 तरह के हैं और विटामिन 13 तरह के हैं। और जो बाकी चीजें हैं वो है फैट वगैरह, बहुत सारा चीज और भी मिला हुआ है उसके अलावा, जो बच्चों के लिए जरूरी होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये करता क्या है, हमारे बॉडी में जो कमी रहती है बच्चों के शरीर में उसको पूरा करता है। प्रोटीन वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है। प्रोटीन पाउडर में हम लोगों ने बात किया था कि इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पेडिकास को यहाँ मैं समझा देता हूँ। आप मार्केट के प्रोडक्ट से इससे इसको लेकर आप तुलना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे कि मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत आगे हो जाते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, ये पी का मतलब प्रोटीन, डी का मतलब डाइजेस्टिबिलिटी। तो हमारा जो प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी है 98% की करीब, जो मैक्सिमम है, इतना डाइजेस्ट नहीं होता है। और करेक्टेड अमाइनो एसिड, करेक्टेड अमाइनो एसिड का मतलब कि 9 का 9 जो हमें बाहर से लेना है अमाइनो एसिड, सबका सभी सुना। तो ये बहुत अच्छे से जो कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन जो है हमें मिल जाता है एक जगह। ऐसे हम बाहर से लेंगे तो वेराइटी वेराइटी का खाना खाना पड़ेगा। और बच्चों के लिए क्या कर दिया गया, चॉकलेट फ्लेवर बना दिया गया इसको। बच्चों का जो गैप होता है उसको पूरा करता है। 9 तरह के अमाइनो एसिड है। और डीएचए मिलता है। डीएचए का मतलब आप लोग जानते हैं, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन, बच्चों के ब्रेन, आंख और हार्ट,
इन 3 चीजों पर जाके बहुत अच्छा काम करते हैं। सब लोग जानते हैं डीएचए हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक पार्ट है, तो ये बहुत अच्छे से बच्चों पर जाके काम करता है। खास करके ब्रेन, कहा जाता है कि जो बच्चे का ब्रेन होता है वो शुरुआती वर्षों में ही 95% डेवलप कर जाता है। यानी कि शुरुआत में 10 साल के जब नीचे रहते हैं बच्चे तो उसका ब्रेन 95% डेवलप कर जाता है। 5% के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। उनका जो 95% ब्रेन डेवलप होता है लगभग, वो 10 साल के पहले ही हो जाता है। उस समय अगर हम उस सही पोषण देते हैं तो बच्चे का कितना अच्छा ग्रोथ होगा आप सोच सकते हैं। बच्चों के लिए इसमें डाला गया है जो प्रोटीन, वो मिल्क एंड वेट से लिया गया है। दूध और जो पनीर का पानी कह सकते हैं उससे लिया गया है, जो कि मसल्स बनाता है, शरीर को बनाने के काम में आता है। कोलेस्टेरोल है, जो मैंने बताया कि बहुत सारे 37 तरह की चीज है, तो ये सब सारी चीजें हैं उसमें। कोलेस्टेरोल होता है कोई भी मैमल्स जो होता है, मादा जो होती है, जो उसका दूध का जो पीला वाला पार्ट होता है, तो उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे अगर उसको पी लेते हैं तो बीमार नहीं पड़ते। इसलिए आपने देखा होगा कि मनुष्यों में भी, महिलाओं को भी बोला जाता है कि जन्म के बाद करीब साल 2 साल तक कोई भी बाहर का चीज न दे, सिर्फ माँ का 6 महीने तक तो बोलते ही, 6 महीने तक तो एकदम माँ का ही दूध दें और कुछ नहीं दें, क्योंकि ये बच्चे का शरीर को मजबूत करता है, बीमार नहीं होने देता है। और मिनरल विटामिन तो है ही है, जो कि मैंने बताया 14 और 13, जो कि बहुत अच्छे का बॉडी का रिपेयर करता है, ग्रोथ करता है। बच्चे को देना कितना है, 2 साल से 4 साल के बच्चे हैं तो उसको 2 चम्मच देना है, और अगर 4 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो 4 चम्मच देना है। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बोलते हैं सर कि कितने साल तक के बच्चे को हम ये दे सकते हैं, ये सवाल अक्सर आता है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये बच्चे के माँ पिताजी भी खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दादा दादी भी खा सकते हैं। कोई निगेटिव नहीं होगा, कोई खराबी नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, सब लोग खा सकता है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं बना है जो बच्चों के लिए अच्छा हो और बड़ों के लिए खराब हो। ये जरूर बना है कि बड़ों के लिए अच्छा हो और बच्चों के लिए खराब है, ये हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए जो अच्छा चीज है वो बड़ों के लिए भी ठीक है। तो कोई भी इसको खा सकता है, अगर टेस्ट अच्छा लग रहा है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चूंकि 12 साल के बाद हमारा एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोटीन क्रेस्ट, तो हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो आप 12 साल तक इसको दे सकते हैं, और पैक में भी 12 साल तक ही लिखा रहता है, लेकिन खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम भी खा सकते हैं, मम्मी पापा खा सकते हैं। आराम से खाइए और बताइए कि मैं खा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हड्डी, बोन एंड जॉइंट केयर। इसके लिए भी हमारे पास मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर। अब देखिए, हड्डी कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो इसमें भी हड्डी का सपोर्ट है। ये हड्डी की वजह से ही मैं बोल पा रहा हूँ। मेरा जबड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, दब रहा है, खुल रहा है, उसकी वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, सारा कुछ तो हड्डी से ही डिपेंड करता है। उसके अलावा भी हड्डी बहुत सारा काम करता है, हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन, बहुत सारा चीज करता है। हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं, हार्ट वगैरह, जितनी चीज उसको प्रोटेक्ट करता है, लाखों काम करता है। हड्डियों में दो तरह की प्रक्रियाएं होती है। हड्डियों में दो तरह की प्रक्रियाएं होती है, आप याद रखिए, एक को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और एक को कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है जिसमें हड्डी बनता है, सेल बनता है, और ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है जहां हड्डी का सेल टूटता है। तो करीब 25-30 साल तक हमारे शरीर में ऑस्टियोब्लास्ट की क्रिया ज्यादा होती है, यानी कि मेरा हड्डी बनता है। उस समय अगर हम उसको सही खाना देंगे, पोषण अच्छा सा देंगे, तो मेरा शरीर मजबूत होगा, क्योंकि शरीर में तो प्रोटीन कैल्शियम बनता नहीं है। कैल्शियम बनता नहीं है, तो हम ऑस्टियोब्लास्ट में अगर थोड़ा हेल्प कर देते हैं, 30 साल तक अगर रेगुलर बेसिस पर लेते हैं, तो मेरा शरीर मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगा। क्योंकि जब हमारा ऑस्टियोक्लास्ट शुरू होगा और जब मेरा सेल टूटने लगेगा, तो वही जो जमा धन है मेरा, वो पेंशन के काम में आएगा। बुढ़ापे में पेंशन के रूप में वही काम आता है जो आपने जमा किया हुआ है, क्योंकि पहले उसके बाद से अर्निंग हो नहीं रही है, तो ज्यादा हमारा ऑस्टियोक्लास्ट हो जाता है बाद में बुढ़ापे में। और अगर हमने अपने अंदर जमा नहीं किया है तो हमारे अंदर ये हड्डियों की पोजीशन हो जाती है, और उसको कहते हैं ओस्टियोपोरोटिक बोन, यानी कि खोखला। खोखला पेड़ देखा है ना, खोखला पेड़, हवा नहीं भी चल रहा है ना, हवा नहीं भी चल रहा है तो पेड़ गिर जाता है। ऐसा पेड़ जो होता है खोखला, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोटिक बोन। लोग बोलते हैं बुढ़ापे में कि बाथरूम में गिर गए, हड्डी टूट गई। बाथरूम में गिर गए, हड्डी टूट गई, बेचारे की 80 साल उम्र थी, गिर गया बेचारे, फिसल के हड्डी टूट गई। लेकिन सही सही अगर देखा जाए तो पता करेंगे तो पहले हड्डी टूटी, उसके बाद वो गिरे। क्योंकि सूखा पेड़ जो है आंधी का इंतजार नहीं करता, वो अपने आप ही गिर जाता है।
ऑस्टियोपोरोटिक बोन अगर होता है और आप इसको अच्छा से जमा नहीं किए हैं, पेंशन के लिए रखे नहीं है अपना कैल्शियम, तो समझिए कि अपने आप टूटेगा और कोई आदमी गिरेगा तो बाथरूम में गिर जाता है तो चोट लग जाती है, या कहीं भी गिरता है तो चोट लग जाती है और फिर जल्दी हड्डी बनता भी नहीं है। तो कैल्शियम जितना जल्दी जमा करेंगे और जितना ज्यादा जमा करेंगे ना, वो उतना हमारे काम का आता है। और महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में एक मेंस का प्रॉब्लम आता है, उससे भी थोड़ा कैल्शियम का डिपोजिशन कम होता है। फिर जब महिलाएं 55-60 की होती हैं, 60 साल की होती है, तो मेनोपॉज का प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद कैल्शियम और भी कम होता है। और खाना भी महिलाओं का पुरुषों से कम है। एक ही घर में महिलाएं रहती हैं, मैं मानता हूँ खाना सेम बनता है, लेकिन पहले बच्चे को देते हैं, फिर हस्बैंड को देते हैं, फिर नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर 2 बजे खाना खाते हैं, जो 90% महिलाओं का एक आदत है। तो कभी कुछ घट सकता है, कभी कुछ बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो महिलाएं का हड्डियां खूब ज्यादा, एक तो शारीरिक बनावट ऐसी है, दूसरा ये कि उनका ऐसा भोजन भी नहीं होता है। घर में अगर फल आता है तो पुरुष पहले खाते हैं, बच्चे पहले खाते हैं, महिलाएं लास्ट में खाती हैं। तो उनके लिए तो कैल्शियम खाना समझिए कि बहुत जरूरी चीज है, और उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। अब देखिए, उसी वजह से कहा जाता है कि महिलाओं को चाहिए 1200 मिलीग्राम पर डे और पुरुष को चाहिए 600 मिलीग्राम पर डे, जबकि उम्र दोनों की सेम है, दोनों एडल्ट है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलता है पर डे हमें जो लेना है आरडीए के हिसाब से। अब आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैल्शियम का जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट कैसे खास है। तो ये तो हमारी एक जनरल इंफॉर्मेशन है कैल्शियम के बारे में कि 99% मेरे हड्डी और दांत में रहता है, और 1% जो होता है हमारा ब्लड में होता है। और ये 1% जो होता है सर, दैट इज रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये घटेगा नहीं, ये घटेगा नहीं, जहां घटने लगेगा हड्डी से खींच लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स के रेगुलेशन में, हार्ट बीट में, बहुत सारी चीजों में हमारे ये काम करता है। हमारा जो कैल्शियम का प्रोडक्ट है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में बोले तो उसमें मिला हुआ है 5 चीज, 6 चीजें मिली हुई है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन के, जिंक एंड सिसस क्वाड्रांगुलरिस। ये एक तरह का पौधा है। इन सारे के बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है और हमें क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम का जो हमने फॉर्म लिया हुआ है, वो फॉर्म है कैल्शियम साइट्रेट मिलेट। कौन सा फॉर्म है सर? कैल्शियम साइट्रेट मिलेट। मार्केट में जो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम साइट्रेट मिलेट में अंतर क्या है, मैं बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट अगर लंबे समय तक खाते हैं और ज्यादा खाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक स्टोन का, या फिर हार्ट में हम कह सकते हैं कि हमारे आर्टरीज में कैल्शियम का डिपोजिशन का, ये सब प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। इसलिए डॉक्टर भी जब कैल्शियम का प्रोडक्ट देते हैं तो बोलते हैं 4-5 महीना खा के कुछ दिन छोड़ दीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कैल्शियम साइट्रेट मिलेट जो है ना, ये एक इफेक्टिव बायो अवेलेबल फॉर्म है, जो कि बोन की डेंसिटी को बढ़ाता ही है, डेवलपमेंट को भी अच्छा करता है। इसमें विटामिन D2 भी मिला हुआ है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करता है। तो ये दोनों काम हो जाता है। देखिए, एक तो ये हमारा अच्छा है, जो एब्जॉर्ब अच्छा हो रहा है, बायो अवेलेबल है, और D2 की वजह से इसको और अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है। साथ ही साथ ये फाइटोन्यूट्रिएंट भी देता है हमें, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी देता है। विटामिन के क्या करता है? देखिए क्या करता है, यहाँ देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। देखिए, ये इनहिबिट यानी कि रोकता है, किस चीज को रोकता है ना? आर्टियल कैल्सिफिकेशन, यानी जो आर्टरीज होता है उसके अंदर जो कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का जो जमाव हो रहा है ना, उसको आगे बढ़ने से रोकता है, कम करता है। विटामिन के यहाँ पर बहुत काम का चीज है सर। यहाँ विटामिन के जो है, और मार्केट के जहां तक प्रोडक्ट के बारे में मुझे याद है, या पिछली कंपनी में जहां तक मुझे याद है, काफी दिन हो गया, लेकिन मुझे लगता है उसमें विटामिन के नहीं था। विटामिन के उसके अंदर नहीं था, इसके अंदर विटामिन के भी मिला हुआ है। उसके अलावा जिंक अमाइनो एसिड है। जिंक का तो बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है। जैसे कि पहला तो ये है कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छा करता है, और आज के डेट में जब कोरोना चल रहा है तो खैर हड्डी के साथ साथ हमको जिंक का भी अवेलेबिलिटी कराता है। अभी देखिएगा कि कोरोना के समय में विटामिन सी और जिंक का कैसा डिमांड बढ़ा है, बहुत डिमांड बढ़ गया। जिसको भी कोरोना होता है जिंक को दिया ही जाता है। तो खैर ये स्पेशलाइज नहीं है जिंक के लिए, ये नहीं कि एकदम जिंक इसमें पूरा भर के मिला हुआ है, लेकिन हाँ, जिंक है तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के भी काम में आता है, मेटाबॉलिक फंक्शन में भी काम करता है। और ये एक पौधा है, ये आपको जनरली मिलता है अफ्रीका वगैरह में, या फिर आप कह सकते हैं कि थाईलैंड वगैरह में ये मिलता है। विश्वतीय क्षेत्र में मिलने वाला एक पौधा है, जिसका फोटो आपने देखा पहले। इसको कहते हैं बोन सेटर, यानी कि हठ जोड़, हिंदी में बोलते हैं, आयुर्वेद में हठ जोड़, हड्डी को जोड़ने वाला।
और ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे हड्डियों पर, खास करके जो हमारे कमजोर हड्डियां होती है ना, जो कमजोर हड्डियां होती है, जैसे कि लिगामेंट्स। लिगामेंट्स किसको कहते हैं? जो पतली पतली हड्डियां होती हैं जो बड़े हड्डियों को जोड़ती है। टेंडेंस किसको कहते हैं? हड्डियों को जो मसल से जोड़ने का काम करता है, टेंडेंस कहते हैं। तो ये सब मुलायम हड्डियां होती हैं। मुलायम हड्डियां होती हैं तो वहां पर इंजर्ड अगर हो जाता है, चोट लग जाता है या कुछ टूट ही जाता है, तो वहाँ हीलिंग में ये मदद करता है। हड्डी टूट जाने पर तो कैल्शियम खाना ही खाना है, 100% खाना है कैल्शियम। तो वहां पर जो है कि ये और भी सीसस स्पॉन्डिलोलिसिस मिल जाने से काम ज्यादा अच्छा हो जाता है। कैल्शियम का यूजेस बहुत सारा है, बहुत सारे यूजेस है, और हम लोगों को जितना अच्छा है वो, जितना ज्यादा हो उसको ले सकते हैं। महिलाओं में खास करके अगर 50-55 के ऊपर है तो आंख बंद करके आप उनको देना शुरू कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर कमर में दर्द, चेहरे में झुर्रियां, ये सारा प्रॉब्लम उनका शुरू हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। टैबलेट में आता है सर, टैबलेट में आता है। तो आप एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं। देखिए खाने को तो सब लोग को खाना है, 12 साल के ऊपर सब, 5 साल के ऊपर सब लोग खाएंगे। टैग पे लिखा है 5 साल के ऊपर, 5 साल के ऊपर सब लोग खा सकते हैं इसे, और इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी बहुत ही क्रोनिक है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किडनी लीवर का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से पूछ के लेने में सुविधा होती है। तो आप अगर किसी डॉक्टर ने कैल्शियम लिख दिया तब तो आप आराम से ले सकते हैं, अदरवाइज हेल्दी है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल से निकले हैं या बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर से पूछ के लीजिए। ये सारे प्रोडक्ट है, ये ऐसा नहीं कि मैं एक प्रोडक्ट में बता रहा हूँ। अब देखिए अगला प्रोडक्ट जो है हमारा ग्लूकोसमिन विद फोस्फेरिया एंड करक्यूमिन, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी तक जो हम लोग जॉइंट्स केयर के बारे में बात करते थे तो हम लोग दो प्रोडक्ट बताते थे, याद कीजिए, दो प्रोडक्ट क्या बताते हैं? कैल्शियम बताते थे, ग्लूकोसमिन बताते थे। अब हमारे पास मोदी केयर में 4 प्रोडक्ट है। 4 प्रोडक्ट जो है आप बता सकते हैं अपने जॉइंट्स के लिए। पहला चार माफ कीजिएगा, 4 नहीं 5 प्रोडक्ट कह सकते हैं, 5 प्रोडक्ट कह सकते हैं। पांचों में थोड़ा अंतर में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जॉइंट्स में अगर दर्द है, कार्टिलेज वगैरह घिस रहा है, हड्डी वगैरह घिस रहा है, तो वैसी स्थिति में कौन कौन सा लेंगे? कैल्शियम एंड ग्लूकोसामिन ले लेंगे। यहाँ तक तो सही है। जॉइंट्स में सूजन है, दर्द है, तो हमारा क्रील ऑयल भी वहां बहुत अच्छा काम करेगा। जॉइंट्स के लिए क्रील ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। दो प्रोडक्ट और भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाने से प्रॉब्लम होती है, दर्द वगैरह बहुत होता है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे आप? तो यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आप हमारा ले सकते हैं टर्मरिक, और अभी जो हमारा गिलोई आया है, ये गिलोई भी आप ले सकते हैं। तो सोचिए कि जॉइंट्स के लिए ओवरऑल प्रॉब्लम अलग अलग हो सकता है, प्रॉब्लम अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप जॉइंट्स के लिए हम लोग 5 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट आज की डेट में बता सकते हैं। जिसको जैसा प्रॉब्लम है उसमें से सेलेक्ट करके किसी को कैसा दे सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है कैल्शियम और ग्लूकोसमिन, ग्लूकोसमिन कहाँ पर काम करता है? सर अगर मेरे कार्टिलेज होता है, जैसे हमारा देखिए 2 हड्डी है, मेरा अगर हाथ नजर आ रहा होगा आपको, तो हाथ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ। ये मेरा हाथ है ऐसे, तो ये समझिए हड्डी है, मेरा घुटना है ये। तो हम चलते तो ऐसे से होता है, ऊपर नीचे ऐसे से होता है, बैठेंगे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होता रहता है हमेशा। तो इस दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है, उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और ये हड्डी के ऊपर और ये हड्डी के नीचे एक मुलायम हड्डी होती है, इसको कहते हैं हम लोग कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है साइनोवियल फ्लूइड को फिसलता रहता है, ऐसे चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बाथरूम जाएंगे, सीढ़ी पर चढ़ेंगे, ऐसे ऐसे होता रहता है। अब दिक्कत कब होती है ना, कि किसी प्रॉब्लम के वजह से ये बीच का जो मोबिल है, तो साइनोवियल फ्लूइड को मोबिल बोलिए। कोई गाड़ी में क्या करते हैं हम लोग? मोबिल डालते हैं ताकि इंजन से आवाज नहीं हो। तो समझिए ये हमारे जॉइंट्स का मोबिल है। तो मोबिल जो है सूखने लगा, या तो दवा बहुत खा ली है, या फिर समझिए कि आपने कोई आपको एज हो गई, कुछ ज्यादा एज हो गई, कुछ हेरिडिटी से चला आ रहा है, किसी वजह से अगर लिक्विड सूखने लगा आपका, तो आपका ये हड्डी रगड़ खाने लगेगा, कार्टिलेज। और उसके बाद जोड़ों का दर्द होता है, चलना फिरना बहुत समस्या वाला होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बाथरूम जाना दिक्कत होता है। इंडियन स्टाइल में है तो बदल के वेस्टर्न स्टाइल में करना पड़ता है। अगर ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं तो नीचे वाले फ्लोर पर उनका रूम देखना पड़ता है कि आप नीचे ही रहिए, निकल नहीं पाते हैं, और कहीं भी जाते हैं तो उनको एक सहारे की जरूरत पड़ती है। वैसी स्थिति में ये प्रोडक्ट जो है वहां पर बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा? इसेंशियल टू प्रोड्यूस साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्या करता है? साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। और क्या करता है? हमारे कार्टिलेज को लुब्रिकेट करता है। कौन सा चीज? साइनोवियल फ्लूइड। और ग्लाइसो अमीनो ग्लाइकेन्स, इसको भी खत्म होने से रोकता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है।
जो डेली अगर आप लेते हैं तो सर्विंग 1500 मिलीग्राम ग्लूकोसमीन आपको मिल जाता है, ग्लूकोसमीन मिलता है। इसका काम क्या है? ये हमारे पेन और इन्फ्लेमेशन को रोकता है, दर्द, सूजन को कम करता है। साई वैदिक फार्मूला है जो आगे हम लोग बताएंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो जो मिला हुआ चीज है, देखिए क्या ग्लूकोसमीन मिला हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। MSM मिला हुआ है, मिथाइल सल्फोनी मिथेन। मिथाइल सल्फोनी मिथेन मिला हुआ है, इसका फुल फॉर्म बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बता दे रहा हूँ। मिथाइल सल्फोनी मिथेन मिला हुआ है, ये भी चीज है ग्लूकोसमीन। बोसवेलिया मिला हुआ है, करक्यूमिन मिला हुआ है। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये क्या करता है हमारी जॉइंट्स। ग्लूकोसमीन तो सब लोग समझ गए क्या करेगा, शुरू में ही बताया था मैंने। कार्टिलेज को बनाएगा, साइनोवियल फ्लूइड्स को थोड़ा बनाएगा, हमारा जो मूवमेंट है उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करेगा। करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर लोग करक्यूमिन को मैं बता देता हूँ, C3 कॉम्प्लेक्स का मतलब भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, फिर से मैं एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स का मतलब। देखिए करक्यूमिन जो होता है हल्दी के अंदर होता है, सब लोग जानते हैं। ये करीब 3% तक होता है हल्दी में। जैसे 100 ग्राम अगर हल्दी खरीदे ना, तो करीब 3 ग्राम आपको करक्यूमिन उसमें मिलेगा एवरेज। बहुत अच्छा हल्दी है तो 4 ग्राम मिलेगा, खराब है तो 2 ग्राम भी हो सकता है, एवरेज 3 ग्राम तक आपको मिलता है करक्यूमिन। तो मेन जो इसका पार्ट होता है हल्दी का, करक्यूमिन ही होता है, जो हमारे लिए हीलिंग का काम करता है, दर्द सूजन में काम करता है। लेकिन करक्यूमिन में एक समस्या क्या होती है कि करक्यूमिन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होता। एक तो मात्रा कम मिली हमको, उसके बाद हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको एब्जॉर्ब बढ़ाने के लिए शरीर में करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है। अब C3 कॉम्प्लेक्स क्या है? करक्यूमिन के साथ दो चीज और मिला दी गई है। क्या क्या है? DMC एंड BDMC। DMC एंड BDMC, अगर DMC का फुल फॉर्म करें तो उसका फुल फॉर्म है डी मेथॉक्सी करक्यूमिन, डी मेथॉक्सी करक्यूमिन। और BDMC का मतलब है 20 डी मेथॉक्सी करक्यूमिन। तो ये इसको कहते हैं करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स आप लेते हैं, साथ में जो काली मिर्च होता है उसका अंश लेते हैं, जो कि एबिलिटी बढ़ा देता है, एब्जॉर्ब करने का गुण बढ़ा देता है, तो आपका जो करक्यूमिन है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब जो होगा वो करीब 100 गुना तक बढ़ जाता है, एब्जॉर्ब होने का पावर, यानी इसका काम इतना गुना बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि करक्यूमिन हम डायरेक्ट नहीं ले रहे, करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये साथ में ले रहे हैं बायोप्रीन, ये भी यही काम करता है कि इसके यूजेस को बढ़ा देता है। बोसवेलिया का तो पेड़ होता है, जैसे पेड़ का जो गोंद निकलता है ना, जो तने होने से गोंद निकलता है, वही गोंद है एक तरह का, जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, पेन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। तो इसको जो है हम लोग यूज करते हैं दर्द सूजन में। तो लीजिएगा तो आपका सब चीज ठीक हो जाएगा, चलना फिरना घूमना फिरना सब चीज ठीक हो जाएगा, बीमारी से भी बचाएगा। लेना कितना है? 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने के बाद। लोग हमसे पूछते हैं, इसमें मैं आपको कुछ बेसिक सवाल बता देता हूँ कि जो मेरे पास आता है उसका जवाब आप कैसे देंगे, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कुछ प्रोडक्ट का बार बार सवाल करते हैं कि, और यही सवाल करते हैं, कब तक खाना है सर, कब तक खाएंगे, कब तक ये हम लेंगे तो हमें आराम मिल जाएगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी गारंटी कभी नहीं दीजिएगा, गारंटी कभी नहीं दीजिएगा। वजह बता रहा हूँ, वजह ये बता रहा हूँ कि उनका कार्टिलेज कितना घिसा है, साइनोवियल फ्लूइड कितना सूख चुका है, वो हमको नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। हमने 3 महीने बोल के दे दिया, 3 महीने में जो है कि उनको कुछ काम नहीं किया, क्योंकि पूरी तरह से वो पूरे सब जगह से हार गए थे। डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट करना होगा, 3-4 लाख का खर्चा बता दिया। अब स्थिति हो गई कि हम बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तब हमारे पास आए और 3 महीना खाने के बाद बोले रिजल्ट का ही नहीं आया। तो वैसे स्थिति में आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो आप ये बोलिए सर ये आप खाते जाइए, खाते जाइए, आपका जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना दिन तक खाना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कितने दिन में ठीक होगा। हाँ, अगर आपको आराम मिलने लगे तो कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र 65 साल हो गई है, तो आप ये नहीं सोचिए कि आपका फिर से साइनोवियल फ्लूइड बनने लगेगा अपने आप से, फिर कार्टिलेज अपने आप से बिल्ड होने लगेगा, क्योंकि आपके शरीर में वो ताकत नहीं है। हम बाहर से देखिए उसको ठीक रख रहे हैं। तो जब तक आप इसको लेते रहिएगा आराम रहेगा। और मिनिमम अगर कोई पूछे तो 6 महीने के पहले तो बोलिए ही नहीं, मिनिमम। इस बेसिक चीजों का ध्यान देंगे। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने के बाद देना है। वही अगर किसी को हाई शुगर है या किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से पूछेंगे, अदरवाइज सब लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि अच्छे लोग भी खा सकते हैं, जिनको कि लगता है कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम आ सकता है, तो 1-2 पैक खा के छोड़ दीजिए।
प्रिवेंटिव तौर पर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको रेगुलर खाइए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्र 45 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, तो हमको लगता है कि 1-2 पैक साल में 1-2 पैक खा ले, मेंटेन रहेगा सब चीज, तो आप प्रिवेंटिव तौर पर भी ले सकते हैं, कर सकते हैं। हार्ट केयर के बारे में बात करते हैं सर। हार्ट केयर में भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है। और हार्ट के बारे में इतना ही बताता हूँ सर, 4 चेम्बर है। एक मुट्ठी के बराबर का हार्ट होता है, 300 ग्राम का होता है, और कितना इंपॉर्टेंट होता है आप समझ सकते हैं। दिन भर में 1 लाख बार धड़कता है सर, 1 लाख बार धड़कता है। और हम सोए रहे, उठे रहे, बैठे रहे, जब माँ की कोख में थे, जन्म नहीं लिए थे, तब भी वो धड़क रहा था। और जिस दिन ये धड़कना बंद करेगा, तो फिर हम ऊपर, फिर यहाँ नीचे कोई जगह नहीं है। अपने हार्ट पर ध्यान देना है सर। मैंने तो यहाँ पर अपना एक मैं अटैच कर दूंगा अगर बोलिएगा। मैंने मोदी केयर का, शशिकांत सर, मैं मोदी केयर का मैं बता रहा हूँ कि मैंने गार्लिक पल्स और कार्डियो एक्टिव खाया थी मैंने। और मैं 4 दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले मैंने कराया है अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट। बोलिएगा तो मैं दिखा दूंगा, लैपटॉप में है, सिर्फ उसको अटैच करना पड़ेगा, थोड़ी देर में दिखा दूंगा। आप देखिएगा जितना भी सारा चीज है, सारा लिमिट के अंदर है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। सारा कुछ एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जितना चीज आपको देखना है, सारा कुछ एकदम लिमिट के अंदर है। 2-3 महीना खाए थे, प्रॉब्लम हमको पहले भी ज्यादा नहीं था, लेकिन खाने के बाद एकदम पूरा सारा लिमिट के अंदर है मेरा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो गार्लिक पल्स जो है सर, क्या करता है गार्लिक पल्स? देखिए, लहसुन है, लहसुन तो सदियों से लोग यूज करते आ रहे हैं, और इसका फायदा बहुत सारे लोग जानते हैं। इसका यूज आज के डेट में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब कोरोना का समय चल रहा है, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपकी इम्यून को बढ़ाने में भी ये काम करेगा। हार्ट के लिए तो ठीक है ही है, इम्यून को बढ़ाने में भी काम करेगा, क्योंकि देखिए एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है, एंटी वायरल भी है। तो आप जो बहुत सारा प्रोडक्ट खा रहे हैं, तुलसी खा रहे हैं, अश्वगंधा खा रहे हैं, तो साथ में गार्लिक भी शुरू कर दीजिए अभी के समय में। ये हार्ट पर भी काम करेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, ताकि आपको कोरोना का अगर लक्षण नजर आए या कोरोना हो भी जाए, तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर भरा हुआ, बहुत अच्छा ताकत देता है हमारे शरीर को, और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे, और भी मैं बताऊंगा कौन कौन सा काम करता है ये। देखिए क्या करता है, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, इस दोनों को क्या करता है, कम करता है, लोअर करता है। और सबसे बड़ी बात, कफ, कोल्ड, फ्लू, एलर्जी से बचाता है। ये देखिए कितना बड़ा चीज है आज के समय में। देखिए, इससे बचना है कि नहीं बचना है, इससे पूरा बच के रहना है। तो जैसे स्थिति में हमारा, अगर आप गार्लिक खाते हैं एवरीडे, ये आपको बहुत अच्छे से काम करता है। उसके अलावा हार्ट के लिए तो अच्छा ही है, प्लाक का फॉर्मेशन रुकता है आर्टरीज में। उसके अलावा फ्री रेडिकल से बचाता है, यदि शरीर को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। उसके अलावा ये शुगर के पेशेंट के लिए भी अच्छा है, और बीपी के पेशेंट के लिए भी अच्छा है। शुगर बीपी दोनों के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। बीपी का मतलब ऐसा नहीं कि हाई हो तभी, लो हाई हो किसी में भी आप इसको दे सकते हैं। और खाने के बाद जो है आपको इसकी दुर्गंध नहीं मिलेगी, या आपके सामने वाले आपके सामने से भागेंगे नहीं, आपके मुंह से भी दुर्गंध नहीं आएगी, और आपको भी खराब स्वाद नहीं मिलेगा। और ये हमारे शरीर को बहुत अच्छे से मदद करता है, और हार्ट को तो काम करता ही करता है, नो डाउट। तो ये गार्लिक का प्रोडक्ट है। आप इसका सॉफ्ट जेल आता है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के पहले या बाद, आपको जब लगता है खा सकते हैं। पहले भी खा सकते हैं, पहले खाइए ज्यादा अच्छा है। भूल जाते हैं तो खाना खाने के बाद खाइए। उसमें लिखा नहीं है कि कब खाना है, लेकिन आपको जब याद आए आप खा लीजिए। खाली पेट खाते ज्यादा अच्छा है, खाली पेट खाते ज्यादा अच्छा है। तो आप इसको सुबह शाम आप खा सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और कार्डियो का मतलब ही हार्ट होता है, हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो का मतलब हार्ट ही होता है। जो जो हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ये हमारा नाम ही है प्रोडक्ट का, कार्डियो एक्टिव, हार्ट को जो एक्टिव रखे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 6-7 तरह के लोग, ये लोग जल्दी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, और बाकी लोग थोड़ी धीरे से प्रॉब्लम में पड़ते हैं, लेकिन पड़ते हैं लगभग सब लोग। क्योंकि भारत की 60%, पूरे दुनिया की 60% जनसंख्या, 60% लोग जो हार्ट के पेशेंट है भारत के हैं। पूरी दुनिया में जितने हार्ट के पेशेंट है ना, उसको 60% भारत के हैं। तो हम लोग का कुछ ज्यादा है, जैसे कि खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं तो साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, लेट के बैठ रहे हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर से नीचे बात नहीं करना है, कार के नीचे बात नहीं करना है, चलना फिरना खत्म हो चुका है। और अभी के समय में तो और भी निकलना बंद हो गया है। तो कुछ लोग तो मजबूरी में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोग पैसा खर्च करके करते हैं। पैसा खर्च के तो इनविटेशन कार्ड छपाते हैं। भाई क्यों नहीं आया, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम क्यों नहीं आया?
मेरा ट्राइग्लिसराइड क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा एचडीएल क्यों नहीं बढ़ रहा, तो सिगरेट पीते हैं, ये सब करते हैं, पैसा खर्च करते हैं उसके पीछे। तो ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप, मैंने एक बार बताया था, किसी ट्रेनिंग में बताया था, याद आ रहा है, कि जो लोग दिन भर में 5 सिगरेट पीते हैं, आपके बोलने पर वो कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि अपने चाहने पर भी वो रुक नहीं पाए। आप उनको यही बोलिएगा, सर अगर एक सिगरेट आपका 15 रुपए का आता है, दिन भर में 2 सिगरेट नहीं पीजिएगा, 30 रुपए का आएगा, महीने में 30 दिन होता है, 30 × 30 कीजिएगा, तो उसमें आपका कार्डियो एक्टिव आ जाएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा, पैसा बच जाएगा। तो आप सिगरेट 5 की जगह 3 कर दीजिए, और 2 जो बच रहा है ना, उससे आप कार्डियो एक्टिव करिए, कम से कम 3 का असर थोड़ा कम हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि आपके बोलने पर वो रुकेंगे तो नहीं। उसके अलावा ये प्रोडक्ट जो है हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी में काम करता है, बीपी में बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट मसल्स को ताकत देता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये देखिए, इससे ये हार्ट अटैक का आज बहुत बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में। स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है ना, ये हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। टेंशन और प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो लोग सह नहीं पाते हैं ना, उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है आज के डेट में। कितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं, लेकिन उनको लगता है कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, इस सोच के, ये टेंशन में कि अब हमको नहीं बचेंगे, अब तो हम नहीं बचेंगे, ये स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है। कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले हार्ट अटैक से, ऐसा भी कैसे हो? ये आपका हार्ट जो है उस पावर को, उस झटका को सह नहीं पाता, जो आपका स्ट्रेस एंजाइटी है। कार्डियो एक्टिव ले रहे हैं तो आपका हार्ट मसल्स इतना मजबूत रहेगा कि इसको सह सह। साथ ही साथ एलडीएल एचडीएल, जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, मेंटेन करता है वो सारा कुछ। देखिए अर्जुना मिला हुआ है इसमें। अर्जुन का पेड़ जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट, मेरे घर के सामने भी अर्जुन का पेड़ है, हम लोगों ने लगवाया है अर्जुन का पेड़। इसका छाल जो होता है, ये आयुर्वेद में इसका काढ़ा बना के लोग पीते हैं, काढ़ा बना के पीते हैं। और ये बहुत ही कॉमन पेड़ है, ऐसी बात नहीं, बहुत ही कॉमन पेड़ है, पहचानने की जरूरत है। और इसके छाल में मिलता है कोक्यू10, कोक्यू10, को इंजाइम Q10, ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हार्ट के मसल्स को ताकत। देखिए हार्ट अटैक होता है, उसमें क्या होता है, ब्लड का हार्ट में जाना बंद हो गया, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड हार्ट में का धड़कना ही बंद कर दिया, लेकिन उसको ताकत ही नहीं मिल रहा है, पूरा फेल कर गया। जैसे कैसे शॉर्ट सर्किट उड़ जाता है, ट्रांसफार्मर से आवाज करता है, ब्राम से आवाज किया, ट्रांसफार्मर खुल गया, वैसा हार्ट में भी हो सकता है। और उस समय आपको हॉस्पिटल जाने की भी मौका नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में नहीं जा पाएंगे। बहुत लोग आपने सुना होगा, तुरंत 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, यंग आदमी हार्ट अटैक हुआ, खत्म। हार्ट अटैक नहीं हुआ, हार्ट अटैक में तो समय मिलता है, हार्ट फेल हो गया। तो ये अर्जुना वहां पर जो है आपके हार्ट के मसल्स को ताकत देता है। गूगल, ये भी पेड़ का एक तरह का ये है, बूंद है, जो यूज होता है, ये भी हमारे लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है। अश्वगंधा, याद आ गया आपको अश्वगंधा क्या है, हमारा आयुर्वेद में ये प्रोडक्ट आता है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो है हमारे लिपिड प्रोफाइल को ये भी मेंटेन करता है। देखिए सारा कुछ जो है इसमें सब हमारे लिपिड प्रोफाइल पर काम करता है, हार्ट पर। अनार एंटीऑक्सीडेंट पावर देता है, बॉडी में पूरा ताकत देता है, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। गुटुकाला, गुटुकाला देखिए हमारा, मैं आपको इसलिए थोड़ा याद दिला देता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रोडक्ट हमारा यूज हो रहा है। हमारा श्लोका में गुटुकाला है, नीम एंड गुटुकुला फेस वॉश, याद कीजिए। तो ये प्रोडक्ट देखिए कितना, ये हर्ब कितना काम का है। चेहरे पर लगाइए तो चेहरे के मसल्स को ताकत देता है, स्मूथनेस बनाता है, और हार्ट के लिए भी अच्छा है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, हमारे हमारे बॉडी को इंप्रूव करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को ठीक करता है। कॉग्निटिव फंक्शन क्या हुआ, हमारा थिंकिंग, हमारा लर्निंग, हमारा रीजनिंग, सब चीज को मिला के करते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। एंड शक्न भस्म है, जिसको बहुत तरह का हमको मिनरल मिल जाता है। इस प्रोडक्ट का जो बेसिक काम है ना, कार्डियो एक्टिव का जो बेसिक काम है, वो काम है कि हार्ट के मसल्स को पावर, जो धड़क रहा है ऐसे से, तो उसको कहीं से पावर चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी देता है, हार्ट पावरफुल हो जाता है हमारा हार्ट, उसको जो है कि वो एकदम सही सही काम करेगा वो। ये भी टैबलेट में आता है, यहाँ कैप्सूल लिखा हुआ है, टैबलेट आप समझेंगे। एक सुबह एक शाम खाना खाने के पहले खा लीजिए। 12 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति खा सकता है। हार्ट के पेशेंट होने का इंतजार नहीं कीजिए कि जब बीपी बढ़ेगा तब खाएंगे, जब हमको कोलेस्ट्रॉल जब होगा तब हम खाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं चलता है कब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ही बार ये अपना रिजल्ट दिखाता है, ये ऐसा हो चुका है। इसलिए आप 30-35 के ऊपर है तो साल में 2-3-4 पैक खाते रहिए। नहीं खाना शुरू किए हैं तो जितना जल्दी खरीद सकते हैं, जितना जल्दी खरीद सकते हैं खा लीजिए। एकदम ध्यान दीजिए, हार्ट ठीक है तो सब चीज ठीक है, हाथ पैर कट जाता है तो बच जाता है आदमी, आदमी दूसरा काम कर लेता है, हार्ट ही चला गया तो बचेगा कहाँ।
उसके अलावा डाइजेस्टिव केयर की मैं बात करूंगा। डाइजेस्टिव केयर में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे, बहुत सारे प्रोडक्ट है। देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट। पहला तो इसमें है हमारा अमृत शक्ति। अमृत शक्ति, देखिए कुछ खास बातें जो है मैंने बताई थी पिछले ट्रेनिंग में भी, इस ट्रेनिंग में नहीं, आपके आपकी मीटिंग में नहीं, इस मीटिंग में बताया था कि ये चारों चीजें जो होती है ना, चारों आयुर्वेदिक चीजें, ये आयुर्वेदिक हर्ब भी है। ये एक आयुर्वेदिक हर्ब भी है, इसको आयुर्वेद के प्रोडक्ट के कैटेगरी में रखा जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट में ये नहीं है, ये आयुर्वेद के कैटेगरी में आता है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें देखिए मिला हुआ है चार चीज। कौन कौन सा चीज मिला हुआ है? लौंग, पुदीना, अजवाइन एंड आपको कपूर। ये चार चीज से बना हुआ है। अब देखिए ये क्या करता है, हमारे पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, जो हम यहाँ दांत से खाते हैं, दांत से चबाते हैं खाने को, और खाने के बाद जो है कि कहाँ ले जाते हैं? पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद पेट के छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जाने के बाद जो है कि वो बाहर निकलता है। करीब 32 फीट का सफर तय करता है मेरा खाना, 32 फीट का। सोचिए इसको मीटर में बदल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 फीट का 1 मीटर, तो 32 का मतलब 10 मीटर, तो मान के चलिए 10, साढ़े 10, 11 मीटर का वो रास्ता तय करता है मेरा खाना। और इस पूरे ट्रैक को कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। जो पूरा ट्रैक है हमारा यहाँ से एकदम पूरा हीलिंग वाला काम करता है, पूरे ट्रैक पर काम करता है। और ये क्या क्या करता है आइए देखते हैं हम लोग। 32 फीट लंबा होता है लगभग। ऐसे कपूर क्या करता है देखिए, ये हमारे पेट को थोड़ा गर्म करता है। गर्म करने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये नहीं समझिएगा कि गैस होने लगेगा, पेट में गर्मी होने लगेगी, फिर हम खाएंगे क्या, फिर दिक्कत होने लगेगी, फिर एंटासिड पीना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये जो है पेट में गर्मी करता है, किस चीज का? जठराग्नि जिसको कहते हैं, जठराग्नि। खाना को पचाने वाला, खाना को पचाने वाला जठराग्नि। देखिएगा आयुर्वेद में लिखा होगा, बड़े बुजुर्ग कहते होंगे खाना खाने के बाद पानी नहीं पी, बोलता होगा। क्यों बोलते हैं? बोलते हैं इसलिए कि खाना जब अंदर गया तो बहुत तरह का एंजाइम्स बन रहा है, खाने को पचा रहा है, और वो गर्मी पैदा हो रही है अंदर। तो खाने को क्या कर रहा है? गला रहा है, खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, तोड़ रहा है। कुछ तो मुंह में तोड़ दिया, दांत से तोड़ दिया, जीभ से उसको मिला दिया, और जो पेट में गया, पेट में कुछ टूटा, सारा कुछ टूटा। तो ये जो टूट रहा है, तो उसको तोड़ने में क्या हमारा जो पेट का गर्मी है ना, वही गला रहा है। जैसे सब्जी कैसे गलाते हैं, जैसे आग पर करते हैं तो सब्जी जो कड़ा रहता है गल जाता है, उसी तरह से जो है पेट में भी वो खाना गलता है। अब हमने क्या कर लिया कि खाना खा के भरपेट पानी पी लिया, तो ये हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो जिसका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलूंगा कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीजिए। कम से कम 45 मिनट तक पानी नहीं पीजिए, आधा घंटा से 45 मिनट पानी नहीं पीजिए। अगर आप ये पानी पी रहे हैं तो आप समझिए कि जठराग्नि को खत्म कर दे रहे हैं। और बहुत सारे तो गुणवान लोग रहते हैं कि खाना खाने के बाद फ्रिज का पानी पीते हैं, मतलब बर्फ डाल देते हैं ऊपर से। बोलते बिना ठंड पानी के तो मन ही नहीं भरता है। सोचिए, अगर आपको बहुत ही ठंडा पीना है तो घड़े का पानी पीजिए, सुराही का पानी पीजिए। कभी भी आप खाना खाने के 45 मिनट के बाद ही पानी पीजिए, और जब पीते हैं ठंडा ही पीना है तो घड़े या सुराही का पानी पीजिए। ये पेट को ठीक रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। मैं फ्रिज का पानी, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ सर, जितने लोग हैं यहाँ पर 300 प्लस है, उनको बता दे रहा हूँ। फ्रिज का पानी पिए हुए मुझे लगता है कि 2 से 3 साल हो गया, 2 से 3 साल मुझे फ्रिज का पानी पिए हो गया। और मैं आपको यही बता देता हूँ कि पिछले 6-7 महीने से मैं नॉर्मल पानी भी नहीं पी रहा हूँ। अभी भी जो मेरे बॉटल में होगा ना, ये हल्का गर्म पानी है, गर्म पानी हल्का। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको ऐसा करना है, पेट अगर आपका स्ट्रांग है, अच्छा है तो ठीक है, लेकिन कम से कम ठंडा पानी तो ना पिए। और ये क्या करता है? ये जठराग्नि बनाता है जिससे कि खाना पचता है अच्छा से। और ये क्या करता है? पेरिस्टालिसिस को ठीक करता है। पेरिस्टालिसिस का मतलब क्या होता है? जो हमारा आंत है वो क्या होता है? फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, ऐसे से होता रहता है, ऐसे से होता रहता है। इससे क्या होता है कि खाना आगे बढ़ता है, खाना आगे बढ़ता है। 32 मीटर का रास्ता तय करना, 32 फीट का रास्ता तय करना है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसे से होता रहता है। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, और खाना आगे बढ़ते जाता है। ये अगर ऐसे होगा नहीं तो खाना तो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, प्रॉब्लम दूसरी दूसरी भी होगी। तो वैसी स्थिति में ये वहां पर काम करता है। दूसरा, पुदीना। पेट में दर्द है, ममोड़ है, मूछ है, गैस है, इनडाइजेशन है, वहां पर पुदीना हमेशा काम करता है, सदियों से यूज हो रहा है। लौंग का तेल भी देखिए पेरिस्टालिसिस पर काम करता है हमारा, जिसके बारे में बात कर रहे थे। और अजवाइन, कोई भी डाइजेस्टिव जूस होता है उसको बनाने में मेरी मदद करता है, खाने को पचाने में मदद करता है। देखते छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं 2 महीने 3 महीने के, जो बोल नहीं पाते हैं, जब रोने लगते हैं तो मम्मा क्या करती है? अजवाइन को गर्म करके पेट सेकती है।
ये पुराने समय से ही आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग का भी पेट सिकाया होगा, हम लोग की मम्मी ने ये किया होगा, पेट सेका होगा। जब हम लोग रोते थे, कॉन्स्टिपेशन होता था, कुछ बोल नहीं पाते थे, तो अजवाइन से पेट को सेका जाता था। तो देखिए सेकने से जब इतना फायदा है तो खाएंगे तो क्या होगा। अजवाइन तो ऐसे भी खाते रहते हैं हम लोग, उसको थोड़ा गर्म करके, पुदीना अभी तुलसी तो खाइए ही खाइए, और ये हमारा अमृत शक्ति तो खाइए, ऐसे भी आप अजवाइन जो फाक सकते हैं। अजवाइन को आप गर्म कर दे थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसको हल्का सा नमक नमक समझ के, सेंधा नमक वगैरह डाल के ऐसे भी खा सकते हैं, खाते रहिए, काम करेगा। तो ये चीजें बहुत अच्छा काम करती है हमारे। मोदी का ने ये प्रोडक्ट बनाया है, इतना अच्छा प्रोडक्ट बताया, और मेरे घर का सबसे हिट प्रोडक्ट है, आपको बता रहा हूँ। मेरे घर में ये सबसे हिट प्रोडक्ट है, मेरे घर में 5-6 प्रोडक्ट रहता है, क्योंकि अब तो इसका इतना यूजेस पता चल गया है। पेट के अलावा भी बहुत सारा यूजेस जो है मैंने आप लोगों से सीखा है कि कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ सर दर्द हो रहा है तो क्या हो सकता है, क्या सब जगह यूज़ होता है, और सब जगह बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। पानी में डाल के भाप ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो ये जो है बहुत सारा काम करता है। अब देखिए क्या करता है, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस, इम्प्रूव डाइजेशन और हेल्दी कोलोन, यानी कि आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगा ये, ठीक है। उसके अलावा उल्टी हो रही है, उल्टी को रोकेगा। डायरिया है, पेट खराब है, लूज मोशन हो रहा है, उसको ठीक करेगा। नौजिया जो है, नौजिया मतलब जी मचलाना या जी का मचलना, जो कुछ कुछ होता है, अजीब जैसा क्या उल्टी हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा ऐसा लग रहा है, वहां पर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इन सारे जगहों पर आप कुछ प्रिवेंटिव तौर पर भी ले सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम हो तभी लेना है, आप प्रिवेंटिव तौर पर ले सकते हैं। मुझे लगता है कि गैस होने वाला है, थोड़ा अंदाज भी नहीं लगा, खा लिया पहले ही। मुझे लगता है कि वहाँ जो पार्टी में जाने वाला हूँ तो वहाँ रात में 2 बजे खाना मिलने वाला है, 12 बजे खाना मिलने वाला है, और मटन चिकन भी है, तो जरूर गैस होगा खाना खाने के बाद। तो हम पहले ही खा लिए, खाना खाने के पहले ही खा लिया, पहले अपना इलाज शुरू कर दिया, फिर भरपेट खाना खा लिया। तो ये चीजें आप कर सकते हैं अपने साथ, प्रिकॉशनरी भी ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए, गैस से राहत। ब्लॉटिंग क्या होता है? ब्लॉटिंग होता है पेट का फूलना। गैस से पेट फूल जाता है ना, और ढकार बहुत आता है, जिनको ऊपर से जो गैस निकलता है उनको कहते हैं ब्लॉटिंग। ये जो ढकार ऊपर से आता है। फ्लक्चुएंस कहते हैं जिनको नीचे से गैस निकलता है, उनको प्रॉब्लम। यानी इससे आप खुद परेशान होंगे और इससे दूसरे लोग परेशान होंगे। तो ये दोनों चीजों को कम करेगा हमारा अमृत शक्ति। हार्ट बर्न हो रहा है, पूरा जलन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जलता है एकदम पूरा, तो वैसी स्थिति में अमृत शक्ति काम करेगा। पेट का डिस्कम्फर्ट है, वहां भी काम करेगा। और जो बड़ी आंत का एक प्रॉब्लम होता है, बॉवेल सिंड्रोम, इसको कहते हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। बड़ी आंत का प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि क्रैम्प वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, और प्रॉब्लम होती है, कभी कभी सूजन भी हो जाती है। तो वैसी स्थिति में जो है कि आईबीएस इसको कहते हैं कंप्लीट रूप में, वहां भी बहुत अच्छा से काम करता है। तो ये बहुत अच्छा से काम करता है। अगर रेगुलर प्रॉब्लम है तो आप इसको रेगुलर खाइए। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद का ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, कभी भी खा सकते हैं। अगर आपको रेगुलर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम लोग, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, एसओएस में रखते हैं। कभी लेट से खाना खाया तो खा लिया, कभी कुछ ज्यादा खा लिया तो खा लिया। कोई नेगेटिविटी तो है नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, तो आराम से उसको ले सकते हैं। बस इतना ही है कि प्रेग्नेंट वुमेन को देने के पहले, और कोई बहुत ही बीमार आदमी को देने के पहले, जो हर एक प्रोडक्ट को बोलते हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं, उसे पूछिएगा, अदरवाइज ठीक ठाक है। पुदीना भी तुलसी, ये भी पेट के लिए सर। अब इसमें पुदीना तो हम जानते हैं सर, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको, क्योंकि पुदीना के बारे में हम लोग यूज जान गए हैं। पेट में दर्द हो, ममोड़ हो, मोच हो, ना कुछ भी हो, तो वहां तुलसी मिला हुआ है। तो तुलसी क्या करता है, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करता है, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारा काम करता है। तुलसी का तो सब गुण आप जानते ही हैं। तो किसी को ये प्रोडक्ट के बारे में जब बताइए, तो बोलिए पेट के लिए भी काम करेगा, और शरीर को ताकत देने का भी काम करेगा। शरीर में जो ताकत होता है बीमारी से लड़ने का, वो भी करेगा। देखिए लिखा हुआ, फाइट इन्फेक्शन एंड इंक्रीज इम्यूनिटी। तो ये तुलसी जो है, इसके साथ मिला हुआ है पोटेंट, देखिए क्या है, बहुत अच्छा। ये जर्मिसाइडल है, फंगीसाइडल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के साथ है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारा चीज है। तुलसी का जो गुण है आप बता सकते हैं। और पुदीना के बारे में तो पहले ही जानते हैं, पुदीना क्या करता है, पेट का जो डिस्कम्फर्ट है वहाँ काम करता है। इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है, सारा इसेंशियल ऑयल मिला हुआ है। देखिए शरीर के अंदर बैक्टीरिया फंगस को पनपने नहीं देता है, पेट को ठंडा रखने का काम करता है। और ये सभी काम करता है, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, फ्लक्चुएंस, हार्ट बर्न, जो पिछले प्रोडक्ट में बताया था, आईबीएस, सारे जगह काम करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, लोग बोलते हैं कि सर कौन वाला ले, वो वाला ले कि ये वाला ले, पुदीना भी तुलसी ले कि अमृत शक्ति ले। तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अमृत शक्ति लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हल्का-फुल्का प्रॉब्लम है और साथ में ताकत भी चाहिए शरीर में, तो वैसे दिन में पुदीना भी तुलसी ले सकते हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है करते हुए कि जिनको पेट का लंबा प्रॉब्लम है, बहुत लंबे का प्रॉब्लम है, तो अगर अमृत शक्ति खा रहे हैं, तो 6 महीने 7 महीने से खा रहे हैं अमृत शक्ति लगातार, तो वो आप थोड़ा छोड़ दें और वहाँ पर से शुरू कर दें पुदीना भी तुलसी, फिर पुदीना भी तुलसी चलाइए 3-4 महीने, फिर उसको रोक दिया तो फिर अमृत शक्ति शुरू कीजिए या फिर एसओएस में यूज़ कीजिए, एज़ पर योर विश जैसा आप चाहते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। वेल में एक प्रोडक्ट है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में बस बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये करता क्या है। देखिए ये जो है हमारे पुरुषों के लिए बेसिकली बना हुआ है, महिलाएँ भी खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। इसमें पावर बहुत है। इसमें देखिए कितने तरह की चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके अंदर 14 तरह के हर्ब मिले हुए हैं। इसमें गोल्ड भी मिला हुआ है, बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है और देखिए इम्प्रूव मेल सेक्सुअल फंक्शंस को बढ़ाता है, विगोर विटैलिटी को बढ़ाता है। और इसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई हैं गोल्ड है, सोना जिसको कहते हैं केसर, केसर के बारे में सब लोग जानते हैं। सफ़ेद मूसली जिसको कहते हैं इंडियन वियाग्रा कहते हैं, इंडियन वियाग्रा है ये। अश्वगंधा देखिए अश्वगंधा आप लोग समझ गए कौन है। कौंज बीज एंड शिलाजीत, ये एक पत्थर का पानी होता है। पत्थर का पसीना इसको कहते हैं हम लोग। हिमालय में मिलता है, काराकोरम रेंज में मिलता है जनरली वहाँ पर और गर्मी से जब पत्थर पिघलते हैं और जब वो सूख जाते हैं तो जो उसमें से शाइनिंग आती है, उसी पत्थर को यूज़ किया जाता है शिलाजीत। इसका जो बेसिकली काम है कि ये प्रोडक्ट जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो रात में सोने के पहले इसको जनरली यूज़ करते हैं। दूध के साथ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है और अगर कुछ कामों को अगर देखा जाए तो ये बहुत सारा काम करता है। इससे हमारे स्पर्म की संख्या को बढ़ाता है। किसी में अगर मेल में या फीमेल में स्पर्म की कमी है, खास करके मेल में बता रहा हूँ, तो स्पर्म की संख्या बढ़ाता है। सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाता है। सेक्सुअल डिज़ायर का मतलब कि आपकी इच्छा को ठीक करता है, इच्छा को बढ़ाता है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है जो मैंने आपको बताया, वो तो काम करेगा ही करेगा। अर्ली इजैकुलेशन अगर हो रहा है अर्ली एजुकेशन अगर हो रहा है या आपके मसल्स में पावर की कमजोरी है, उसको हम लोग कह सकते हैं परफॉर्मेंस टाइम को जो है कि ये बढ़ाता है आपका और साथ ही साथ क्या करता है इरेक्टल डाइफंक्शन को भी ठीक करता है, मसल्स में ताकत देने का। ओवरऑल कह सकते हैं कि जितना भी हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड है, सेक्सुअल प्रॉब्लम रिलेटेड है, वहाँ पर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। एक ही कैप्सूल खाना है, रात में सोने के पहले खाना है। आप ठंडे पानी, गर्म पानी के साथ या दूध के साथ किसी के साथ भी ले सकते हैं और इसका रिजल्ट भी तुरंत दिखने लगता है। महिलाएँ भी ले सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए बेसिकली है, महिलाएँ तो सुबह में भी ले सकती हैं नो डाउट या रात में ले सकती हैं खाना के साथ। पुरुषों के लिए बेसिकली ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ये था हमारा आपका एक वेल रेंज का प्रोडक्ट, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो मैं अब जो अगला प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको, अभी हमारे पास 10 मिनट समय है, तो शशिकांत सर एक प्रोडक्ट और कर दूँ ना? हमारा इंटेलेक्ट एकदम कर दीजिए सर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो। हाँ, ठीक है सर, इंटेलेक्ट में कर दे रहा हूँ सर, प्लीज़ 1 मिनट आप वेट करेंगे, मैं शेयर कर रहा हूँ। अ तो ये जो आपने प्रोडक्ट देखा मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग जो है इसका नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है सारे प्रोडक्ट बहुत बिकने वाले हैं और बहुत ही फायदेमंद है। देखिए आप खा के भी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर खुद नहीं खा रहे हैं, दूसरों के लिए अगर खाली सोच रहे हैं कि मैं इसको सेल करूँगा, तो समझिए कि कोई फायदा नहीं है। ऐसा पैसा किस काम का जब हमारा हेल्थ ही हमारे साथ नहीं है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करें, सबसे पहले अपने हेल्थ को देखें और हेल्थ के साथ वेल्थ को बनाएँ। तो हम लोग अब बात करेंगे अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में जो हमारा इंटेलेक्ट है। मैं शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन। प्लीज मॉड्यूल चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ सर। ये एक प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ ये रीलॉन्च हुआ है। रीलॉन्च का मतलब समझ रहे हैं दोबारा लॉन्च हुआ है। डिमांड को देखते हुए डिमांड को देखते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही मजा आएगा इसमें। ध्यान से देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, बहुत ही मजेदार प्रोडक्ट है ये इंटेलेक्ट दोबारा आया है, डिमांड पर आया है और ये प्रोडक्ट क्या है मैं बता देता हूँ। इसको एक शब्द में अगर कहिएगा तो ये पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि हमारे शरीर में जितना भी बीमारी होता है वो सब होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से। कुछ शरीर में बनता है, कुछ बाहर से आता है। ये प्रोडक्ट क्या करता है, उसको मारता है बस। तो ये हमारे शरीर को बहुत अच्छे से मजबूत करता है। उसमें 3 चीजें ऐसी मिली हुई हैं जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा-थोड़ा देखेंगे। पहला, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं इसका सिर्फ फायदा बताऊंगा आपको, फायदा, क्योंकि कस्टमर फायदा ही सुनना चाहते हैं। तो मैं सीधा पहले प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ। फीचर कस्टमर सुनना नहीं चाहते।
कस्टमर सुनना चाहते हैं फायदा, हमको फायदा क्या है, तो फायदा पर मैं ज्यादा प्रेशर दूंगा। फीचर सिंपल आपको समझ जाए कि कुछ अगर कोई बोलता है तो कैसे बोलना है। तो इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट जो एस्ट्रोडोलाचेरी है, जो कहा जाता है कि पर ग्राम विटामिन सी की मात्रा इसी में सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें विटामिन सी है। उसके अलावा बात करें तो बहुत सारा चीज और भी है, जैसे कि हम बात करें तो विटामिन बी भी है, प्रोटीन भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, सब मिल जाता है हमको एस्ट्रोडोलाचेरी से। ये शरीर में बहुत सारा काम करता है। तो पहला तो मान के चलिए एंटीऑक्सीडेंट में हमारा एस्ट्रोडोलाचेरी है। दूसरा जो है बहुत बड़ा साइट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स है, यानी कि इसको कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट, जो छिलके में होता है, जो समझिए कि उसके रंग में होता है, जो रसदार खट्टा फल होता है ना, उसमें जनरली ये सब होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 10-12 तरह का फाइटोन्यूट्रिएंट का नाम लिखा हुआ है, डायोसिन, हिस्पेराडिन, रूटीन, क्यूरिसिटीन, सारा चीज लिखा हुआ है। ये सब क्या है, एक तरह का कम मात्रा में चाहिए शरीर को, लेकिन बहुत अच्छा चीज होता है। तो 2 तरह का हो गया। और तीसरा चीज जो मिला हुआ है एंजियोजेनॉल। एंजियोजेनॉल है क्या, पहले ये समझिए। एंजियोजेनॉल जो है, जो देवदार का पेड़ होता है, देवदार का पेड़ होता है, उसके छाल से निकाला जाता है। आप फोटो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये फोटो समझ आएगी। देवदार का पेड़ जो होता है उसके छाल से निकाला जाता है। हम लोगों ने जो लिया है देवदार का पेड़, वो भारत का नहीं है। कहाँ का है, न्यूजीलैंड का, जिसको कहते हैं पाइनस रेडिएटा ट्री। जो देवदार के पेड़ का नाम क्या है, पाइनस रेडिएटा ट्री, देवदार के पेड़ का नाम। जैसे कैसे होता है कि बिहार के अगर सब लोग हैं यहाँ पर, तो हम बात कर सकते हैं कि 4 तरह का आम होता है। मालदा आम होता है, बम्बैया आम होता है, तो लंगड़ा आम होता है, तो बहुत तरह का आम होता है। तो अगर बात करें मालदा आम, सबसे अच्छा आम कौन होता है, मालदा आम। कहाँ होता है, दीघा में होता है। ठीक है। लखनऊ के पास एक जगह है जहाँ पर एक आम होता है, मलिहाबाद, मलिहाबाद, वहां का भी आम बहुत नामी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि संतरा के बारे में बात करेंगे तो नागपुर, तो जगह फेमस है किसी चीज की वजह से। उसी तरह से जो है, जो सबसे अच्छा देवदार का पेड़ होता है ना, वो कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड। और वहां पर जो देवदार का पेड़ है वो कौन सा प्रजाति का है, पाइनस रेडिएटा ट्री, उससे निकाला गया है एंजियोजेनिक। अब न्यूजीलैंड और ऑटोमेटिकली एक बहुत सुंदर देश है, बहुत खूबसूरत देश है। वहां कोई गंदगी नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, लिटरेसी वहां पर 100% है। सुंदर देशों में सबसे अच्छा सुंदर देश है, वहां कोरोना भी नहीं है। बस सब चीज सोचिए कि वहां पर इतना ध्यान दिया जाता है हर चीजों का, और वहां से निकाला गया है। तो सफाई की तुलना तो आप कर नहीं सकते हैं, क्वालिटी की तुलना तो आप कर नहीं सकते हैं कि क्वालिटी कैसी होगी, सफाई कैसी होगी। तो देश ही ऐसा है जहाँ पर कि एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी, सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर सारा चीज जो है, सारा चीज टेस्टिंग के बाद, सारा चीज देख के उसको, इस प्रोडक्ट को जो है बनाया गया है, एंजियोजेनॉल को। पानी जो वहां का लिया गया है, वन ऑफ द बेस्ट पानी लिया गया है, जिससे इसको धोया गया है, क्रिस्टाइन वाटर। एक तो वहां का सारा पानी ही अच्छा है, उस पर भी बहुत साफ पानी लिया गया है, उसमें इसको एंजियोजेनॉल को निकाला गया है। अब इसका फायदा क्या है ना, अब हम लोग इसका फायदा देखें, जो कि मेन पार्ट है, जिसके बारे में हमको बात करना है अभी आप नोट्स बना सकते हैं तो बनाइएगा। पहला, जहां पर ये शॉर्टकट में लिखा हुआ, हम शॉर्टकट में नहीं बताएंगे आपको, आगे में डिटेल में आएगा। डिटेल में आप देखिएगा क्या करना। यहाँ पर लिखा हुआ वही चीज पॉइंट में लिखा हुआ है। पहला ये है कि अगर 100 मिलीग्राम इंजियोजेनॉल अगर आपको लेना है, इंजियोजेनॉल इसमें मिला हुआ है, तो 100 ग्राम अगर इंजियोजेनॉल लेना है तो आपको कितना फल और कितना सब्जी खाना है, ये आप जान के रखिए। तो अगर आपको 100 मिलीग्राम इंजियोजेनॉल लेना है तो 200 ग्राम फल और 500 ग्राम सब्जी खाना पड़ेगा। यहाँ तक तो सही है। यानी 700 ग्राम फल और सब्जी खाइएगा तो 100 मिलीग्राम आपको इंजियोजेनॉल मिलेगा। अब बोलिएगा कौन बहुत बड़ी बात है, 2 अमरूद खा लेंगे 200 ग्राम हो गया। और जो है कि सुबह से शाम तक आलू खाते ही हैं, तो समझिए कि थोड़ा ज्यादा आलू खा लेंगे, भुजिया भी खा लेंगे, जो सब्जी भी खा लेंगे, आलू दम भी खा लेंगे, आलू भर के रोटी भी बना लेंगे, हो गया 500 ग्राम। तो हमारा ये पूरा हो गया इंजियोजेनॉल। तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 अमरूद और आधा किलो आलू खाने से काम नहीं चलेगा। 200 ग्राम जो फ्रेश फ्रूट आपको लेना है, वो होना चाहिए 29 प्रकार का। ध्यान देकर सुनिएगा, 200 ग्राम जो फ्रेश फ्रूट चाहिए वो होना चाहिए 29 प्रकार का, और 500 ग्राम जो फ्रेश वेजिटेबल होना चाहिए लगभग 54 प्रकार का। तो अगर 83 प्रकार का फल और सब्जी मिलाइएगा और उससे जो आपको पोषण मिलेगा वो 100 मिलीग्राम इंजियोजेनॉल। वो आपको जो पसंद है तो ये आप किसी को भी इस चीज को कोट कर सकते हैं और बता सकते हैं। और ये हम नहीं बता रहे हैं सर, बेस्ड ऑन यूएसडीए डेटाबेस। यूएसडीए का मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसका डेटाबेस से बता रहा है।
ये मतलब कि मैं अपने इनसे या मोदी केयर अपने मन से नहीं बता रही है, जो कहीं डेटाबेस में है तो वहां से बताया जा रहा है। और आगे भी जो मैं बताऊंगा आपको ना, जितना चीज मैं आपको बताऊंगा वो सारा कुछ डेटाबेस के आधार पर है, सब रिसर्च और स्टडी की गई है, उसका ये रिजल्ट है। कोई भी अपने मन से चीज नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स किया गया, क्लिनिकल स्टडीज किया गया, उस पर बताया गया। देखिए क्या देखा गया कि एंटीऑक्सीडेंट का फायदा, पहला फायदा कि नहीं एंटीऑक्सीडेंट का, चूहों पर देखा गया इसका। एक को चूहों को कुछ दिया गया एंजियोजेनॉल और कुछ को नहीं दिया गया। देखा गया जिन चूहों को दिया गया एंजियोजेनॉल वो बूढ़े नहीं हो रहे हैं, देखने में एकदम स्वस्थ और मजबूत लग रहे हैं, उनके बॉडी का जो है कि मूवमेंट बहुत अच्छा है, ताकतवर लग रहे हैं और काफी अलर्ट लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिनको इंजेक्शनॉल दिया गया उनका एज जो है 18% बढ़ गया, 18.4%। एक चूहे का उम्र कितना होता है नहीं पता, लेकिन अगर 100 साल उम्र होगा 118 साल हो गया उम्र, मान के चलिए 118 से थोड़ा ज्यादा ही हो गया, 118.4 है, 4 महीने और जोड़ दीजिए। तो ये चीजें जो है नजर आई एंटीऑक्सीडेंट का, यानी उम्र बढ़ाने में, हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, मोबिलिटी को बढ़ाने में, बूढ़ा होने से रोकने में, सब जगह ये काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का दूसरा फायदा क्या है इसका, कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को जो ऑक्सीडेशन की वजह से जो प्रोटीन खत्म होता है, प्रोटीन जो खत्म होता है उसको लगभग 50% तक कम कर देता है। यानी प्रोटीन हमारे बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आप समझते हैं, और उसको 50% जो है कि खत्म होने से रोक देता है। तो हम अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सोचिए, हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ ही साथ वाइट WBC की बात करें तो उसको भी 40% तक जो है कि लॉस होने से रोक देता है, जो हमारा एक तरह का बॉडी का प्रोटेक्टर है, बीमारियों से लड़ने में मेरी मदद करता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट फायदा है। अब और देखिए कितना फायदा, तीसरा, हमारे ब्रेन पर क्या काम करता है। ये बताता है कि देखिए, ये भी कहा ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में ये हुआ, इसका स्टडी हुआ है। ये स्टडी बताता है कि जो जिस व्यक्ति ने एंजियोजेनॉल लिया उसका ब्रेन का एज जो है 7 से 12 साल घट गया, मतलब कि यंग हो गया, आप कह सकते हैं। क्या हो गया सर, जैसे कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा हो गया, जैसे कि एग्जांपल मेमोरी अच्छा हो गई, कंसंट्रेशन अच्छा हो गया, याददाश्त अच्छी हो गई, अलर्टनेस बढ़ गया, माइंड अच्छा हो गया, थिंकिंग रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया। जैसे कैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बूढ़े आदमी के पास जाइए, मैंने एग्जांपल दिया था एक ट्रेनिंग में, एक बूढ़े आदमी के पास जाइए, मान के चलिए वो मैदान में खड़े हैं, खेत में खड़े हैं, और उनके पैर के पास एक सांप आ गया, सांप सांप जो होता है खेत वगैरह में निकलता ही है, सांप आ गया। आपने देख लिया, उस बूढ़े व्यक्ति ने नहीं देखा है। अब आप उसको बोलेंगे दादाजी दादाजी भागिए, सांप सांप सांप। तो दादाजी बोलेंगे क्या बोला बेटा, अरे दादाजी भागिए सांप है। तो क्या बोला, सांप है, कहाँ है। तो दादाजी आपके पैर के पास है। कहाँ पैर के पास, मेरे पैर के पास। उसके बाद वो देखेंगे, उसके बाद जो है कि धीरे से जो है कि किनारे होंगे, तब तक सांप अपना पूरा काम कर चुका होगा। अगर उसी यंग आदमी को अगर बोलिएगा, मैदान में खड़ा है वो, उसको बोलिएगा कि भागो भागो, भाग, आप भ बोलेंगे वो स समझेगा, और कूद के वहां से कितना दूर भाग चुका होगा। आप अपना जान बचाएंगे सांप से, वो तो तब का भाग चुका। तो ये जो कहते हैं ना, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम, फास्टर थिंकिंग, ये जो है कि एज के साथ साथ सबका कम होता है, डिक्लाइन होता है। इस प्रोडक्ट को अगर लेते हैं ना, तो आपका एज जो होता है, ब्रेन एज जो देख रहे हैं, रिकवरी कर जाता है 7 से 12 साल ऑन एन एवरेज। तो कितनी अच्छी बात है, दिमागी रूप से स्वस्थ है। उसके अलावा क्या करता है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन के लिए क्या काम करता है, देखिए, कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन सेल को ग्रो करता है, हमारे चेहरे में झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, हमारे चेहरे में सनबर्न का असर नहीं पड़ेगा, हमारे स्किन में जो है कोलेजन खत्म नहीं होगा, कोलेजन जो देख रहे हैं कोलेजन खत्म नहीं होगा, स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी बनी रहेगी, स्मूथनेस बना रहेगा, कोलेजन डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो कोलेजन क्या होता है, इसी से तो हमारे चेहरे में इलास्टिसिटी आता है, फर्मनेस आता है, टाइटनेस आता है। और प्रोटीन खत्म नहीं हो रहा है तो सब चीज ठीक ठाक है। कोलेजन क्या है, तरह का प्रोटीन ही है ना, प्रोटीन है। तो प्रोटीन जब खत्म नहीं हो रहा है तो हमारे चेहरे में झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, फाइन लाइन्स नहीं आएंगे, चेहरे से भी यंग लगेंगे, दिमागी रूप से भी यंग हो गए। ये भी काम कर रहा है। उसके अलावा हम अपने बात करें तो हमारे आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, आई के लिए, खास करके दूर की दृष्टि के लिए, जिनका दूर का प्रॉब्लम होता है, या खास करके जिनका बुढ़ापे की वजह से प्रॉब्लम होता है, नजर कमजोर हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा से काम करता है। अगर आपको चश्मा नहीं लगा, आपकी उम्र 40-45 साल हो गई है, तो आप इसको खाना शुरू कीजिए, देखिए जल्दी आपको चश्मा ही नहीं लगेगा। आपका आंख का रोशनी अच्छा कर देता है। और विटामिन सी भी आंख के लिए अच्छा होता है। लेकिन विटामिन सी एंजियोजेनॉल जब दोनों मिल जाता है तो समझिए कि सोने पे सुहागा, और अच्छे से काम करता है। देखिए 5 टाइम्स बेटर हो जाता है, विजन जो है 5 टाइम्स बेटर हो जाता है जब विटामिन सी के साथ साथ आप एंजियोजेनॉल भी लेते हैं। ये सारा स्टडी है सर,
यहाँ पर देखिए स्टडी का रिजल्ट भी है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइग्रेन, जो घर घर की कहानी है, महिलाओं को खास करके प्रॉब्लम होता है। देखिए लिखा हुआ है इसमें सर कि इंडिविजुअल स्टडी ऑन माइग्रेन सफर विद अ लॉन्ग टर्म हिस्ट्री, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था और जिनका पुराना इतिहास था माइग्रेन का, और प्रीवियसली फेल्ड टू रिस्पॉन्ड वेरियस फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज, और उसके पहले भी उनको बहुत सारा दवा हुआ दे दिया गया था, लेकिन उसका कभी कोई असर हुआ नहीं, कभी कोई असर हुआ नहीं। वो हमेशा जो है परेशानी रहा अपने सर दर्द से। उसको 3 महीने इंजेक्शन दिया गया। देखिए उसका रिजल्ट क्या आया। देखिए रिजल्ट यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये रिजल्ट आप देख के समझ जाएंगे। जिस व्यक्ति को महीने में 15 दिन दर्द होता था, जिस व्यक्ति को महीने में लगभग 15 दिन दर्द होता था, वो घट के हो गया 3 से 4 दिन। कितना रिडक्शन? 79% का रिडक्शन हो गया हेडेक डेज में। 14-15 दिन होता था, अब 3 से 4 दिन हो रहा है। कितना रिडक्शन हो गया? सोचिए एक आदमी को जिस 15 दिन महीना में दर्द हो रहा है, उसको 3 से 4 दिन दर्द होने लगेगा, कितना खुश रहेगा वो। सेवेरिटी का मतलब होता है तीव्रता, कितना जोर से हो रहा है। बहुत लोगों को इतना जोर से दर्द होता है ना कि वो दर्द का दवा खाते हैं, उल्टी करने लगते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसा होने लगता है। तीव्रता में भी 50% की कमी आ गई, यानी 4-5 दिन जो दर्द कर रहा है ना, वो दर्द भी बहुत हल्का कर रहा है। वैसा नहीं कर रहा है जैसा पहले करता था, उसमें भी आधा दर्द हो गया। समझ रहे हैं? दर्द तो कम, दिन तो कम हो ही गया, जो दर्द भी हो रहा है तो बहुत हल्का हो रहा है, पहले से आधा हो गया। और उसके अलावा देखा गया कि मिडास स्कोर, मिडास स्कोर का मतलब हुआ माइग्रेन डिसेबिलिटी असेसमेंट स्कोर। ये एक तरह का सर्वे होता है, एक तरह का जांच होता है, जिसमें देखा जाता है कि माइग्रेन की वजह से लोग अपना काम कितना नहीं कर पाते हैं, कितना काम नहीं कर पाते। जैसे ऑफिस नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, महिलाएं घर का काम नहीं कर पाती हैं, ऑफिस फंक्शन में या कहीं फंक्शन पार्टी में नहीं जा पाते हैं। तो देखा गया कि जो लोग का मिडास स्कोर बहुत हाई था, उसमें 89% का रिडक्शन आया। 89% का रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि वो अपना सब काम अब करने लगे। क्योंकि दिन कम हो गया, दर्द का असर कम हो गया, तो अपना सब काम करने लगे। तो 89% वो अपना काम करने लगे। ये भी देखिए क्या रिसर्च है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी बैंकॉक का एक स्टडी है। ये जो है हमारे माइग्रेन के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आप इसको दे सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से ग्लाइसेमिक हेल्थ को भी मेंटेन करता है। ग्लूकोज का जो बॉडी में बैलेंस होना चाहिए और ग्लूकोज का जो टॉलरेंस होना चाहिए, वो सारी चीजों को ठीक करता है। देखिए क्या कहता है, मे सर्व ए न्यूट्रिशनल एडजस्ट फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ ग्लाइसेमिक। खाते पीते हैं उसको बॉडी में एडजस्ट करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। उसके अलावा जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, खास करके हाई बीपी वाले लोगों के लिए। देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। उसके अलावा जो है कि हमारे ब्लड वेसल्स पर काम करता है। देखिए क्या होता है ना कि जब फ्री रेडिकल्स आता है तो कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा हो जाता है, जो एलडीएल एचडीएल होता है चिपचिपा हो जाता है, तो आपस में बैठने लगता है, सटने लगता है, और वही ब्लॉकेज शुरू कर देता है। अब जब एंटीऑक्सीडेंट खाइएगा तो क्या होगा, चिपचिपापन खत्म हो जाएगा उसका, तो आपस में सटेगा ही नहीं। सटेगा नहीं तो आपका क्या होगा, जो 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 डैमेज हो चुका है, डैमेज आगे नहीं बढ़ेगा, जो ब्लॉकेज हो चुका है वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा क्या होता है कि जो फर्दर जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है या फैट का जो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक है। तो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, आप इसको दे सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो लेना कितना है सर? 19 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति एक कैप्सूल खाना खाने के पहले ले सकता है। 19 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति एक कैप्सूल खाना खाने के पहले दिन भर में ले सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट है, रीलॉन्च है। अगर आपने इसको नहीं लिया है तो खाइए, इसका मल्टीपल फायदा है, मल्टीपल फायदा है। फायदे की गिनती इस ट्रेनिंग सेशन से नहीं हो सकती। आप खाएंगे तो महसूस करेंगे, खुद ही महसूस करेंगे, आपके कस्टमर महसूस करेंगे। तो जितना ज्यादा इसको यूज कीजिए उतना फायदेमंद है सर। थैंक यू सर।